Welcome, my dear students. So, students, today we will going to study with our new topic, that is heart, one of the most internal organ in our body which works continuously without stopping. Because if it stop, then we will go die. Okay, that's why heart is very important as well as very vital. Which plays very vital role in our body. Okay, now the heart pumps the blood in the blood vessels. ओके, हार्ट जब पंप करता है तब ब्लड जो है सर्कुलेट होता है इन दी ब्लड वेसल एंड the heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substance with it. now blood को transport करने का काम, ये blood जब circulate होता है तो ये किसकी वजह से circulate होता है? because of heart. When heart beats, okay, it start pumps and he beat, then at that time जो जितना भी हमारा जो blood है वो circulate होता है and with blood blood carries oxygen as well as carbon dioxide in two arteries and veins. Okay, इतना हमें पता है. now first of all imagine a pump working for years without stopping. Absolutely impossible. Yet our heart works like a pump non-stop. Now let us learn about the heart. So heart जो है एक आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है जिसके बहुत सारे काम हैं. ओके, जब ये पंप करता है इसका मेन काम है एक पंप. ओके, और जब ये पंप होता है तो फिर ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है इन दी ब्लड वेसल्स. नाउ हार्ट इज लोकेटेड इन दी चेस्ट कैविटी. ये चेस्ट कैविटी में होता है. ओके, रिब्स आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज रिब्स. ओके, तो रिब्स के अंदर रिब केज जिसको बोलते हैं उसके अंदर हार्ट होता है एंड इट इज़ लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. तो हमें ये ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो हार्ट है दैट इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड, बट नो, एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट. एक्चुअली इट इज़ इन बिटवीन ऑफ आवर राइट एंड लेफ्ट साइड, बट जो उसका पोजिशन होता है इट इज़ लिटिल बिट टिल्टेड. ओके, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड. दैट्स वाई इट लुक लाइक दैट जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द हार्ट का जो साइज़ होता है, ओके, बहुत सारे लोग बड़े बड़े हार्ट्स बनाते हैं. ओके, और आपने देखा होगा मीन्स मूवीज़ में या ऐसे सब ऐसे मीन्स नॉर्मली हम कैसा हार्ट बनाते हैं. ओके, एक्चुअल में हमारा हार्ट वैसा होता ही नहीं है. ओके, एक्चुअल में हमारा हार्ट जो है वो फिस्ट के साइज़ का होता है. फिस्ट, FIST. फिस्ट मीन्स मुट्ठी. आप एक मुट्ठी बंद करो, अपनी एक मुट्ठी बंद करो. ओके, उतना ही साइज़ आपके हार्ट का होता है. ओके, और आपको आपकी मुट्ठी कैसे बंद करनी है मीन्स यू हैव टू टेक ऑल योर 5 फिंगर्स और उसको एकदम बंद कर देना है और एक फिस्ट बनाना है, एक मुट्ठी बनानी है. ओके, तो उतना ही साइज़ आपके हार्ट का होता है रफली. ओके, नॉट एग्जैक्टली बट रफली उतना ही साइज़ होता है. now in your heart there are 4 chambers total. See, total there are 4 chambers in your heart. now सबके अलग अलग काम हैं. okay, like see, the heart is divided into 4 chambers which prevents the oxygen rich blood from mixing with carbon dioxide rich blood. अब ये 4 chambers क्यों बनाए गए हैं? because in previous lecture I have told that veins जो हैं वो carbon dioxide means ट्रांसपोर्ट करते हैं विथ ब्लड. ओके, वेन्स का ये काम होता है. तो ये जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड रिच कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होते हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड के साथ मिक्सअप ना हो जाए और हमारे पूरे बॉडी में कुछ इन्फेक्शंस ना क्रिएट कर जाएं. दैट्स वाई आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज 4 चैम्बर्स. ओके, द arteria or upper chamber contains the blood with no oxygen.
अब देखो हमारे जो चार्ट पार्ट देर आर 4 चैम्बर्स बेसिकली ऑफ दिस हार्ट. सो इन योर राइट साइड सी देर आर राइट एट्रियम. ओके, उसके नीचे है राइट वेंट्रिकल. Then on left side there are left atrium and below that there are left ventricle. So total there are 4 chambers. So इन चार का ये नाम होता है right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Okay. अब आर्ट्रिया और अपर चैम्बर, जो अपर चैम्बर होते हैं इट कंटेन्स विथ नो ऑक्सीजन. ओके, और जो लोअर चैम्बर होते हैं दैट इज वेंट्रिकल, इट इज हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड. तो जो ऊपर के जो एट्रियम होते हैं, ओके, इसको बोलते हैं एट्रिया और अपर चैम्बर, एट्रियम, बहुत सारे नाम होते हैं इसके. ओके, तो यहाँ पे जो ब्लड होते हैं दे आर बेसिकली विथ नो ऑक्सीजन. ओके, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, वैसे ब्लड होते हैं. और जो नीचे के जो लोअर चैम्बर और इट इज ऑल्सो नोन एज वेंट्रिकल, इट कंटेन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड. Okay, so arteria and ventricles both are individually divided within themselves and into two chambers with the help of valves. ओके, तो इसके अंदर वॉल्व्स भी होते हैं. आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है वो अलग अलग इंडिविजुअली दे आर डिवाइडेड. ओके, एंड इट हैज़ इट मीन्स जो चैम्बर बनाए हैं उसमें वॉल्व भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था. लाइक इन आर्टरीज देर आर नो वॉल्व्स एंड इन वेन्स देर आर वॉल्व्स, बट हियर देर आर वॉल्व्स. ओके, आर्ट्रिया में भी और वेंट्रिकल में भी. नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड एरोटा. अब आप लोग एक एरोटा देख रहे होगे, AORTA, एरोटा. तो ये एरोटा हमारे जो मीन्स हार्ट है उसका सबसे बिगेस्ट पार्ट है. ओके, हमारे हार्ट का. और वहाँ से जितने भी आपको ये सब वॉल्व्स होते हैं, पल्मनरी वेन, पल्मनरी आर्टरी, ओके, एरोटा. तो आपको जो भी आपको मीन्स बाहर के साइड जो निकला हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ से हमारा ब्लड सप्लाई होता है. वहाँ से जितने भी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो सब कनेक्टेड रहते हैं और वहाँ से सारा ब्लड सप्लाई होता है. ओके, तो एरोटा हमारे हार्ट का, ओके, वो लेफ्ट वेंट्रिकल साइड होता है. ओके, और ये हमारे बॉडी का मीन्स हमारे हार्ट का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है विच इज़ नोन एज एरोटा. ओके, and right atrium of the heart receives deoxygenated blood from the body through a vein called vena cava. और आप लोग सोच रहे थे ना कि deoxygenated जो blood होते हैं, ओके, वो कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, तो वो वेना कावा, VENACAVE, वेना कावा. वेन्स यहीं से कनेक्टेड होते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज वेना कावा. और आर्टरीज कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, थ्रू एरोटा. ओके, आर्टरीज का जो काम होता है वो एरोटा से स्टार्ट होता है. ओके, और मीन्स जितना भी 4 चैम्बर्स हैं वहाँ से कंटिन्यू होता है और फिर वेना कावा से वेन्स कनेक्टेड होता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वेना कावा. तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होते हैं, वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस हार्ट. और हमारा हार्ट जो है रियलिटी में ऐसा दिखता है. तो see, now what is written in your textbook? First of all, let us understand that what will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other. So to avoid this from happening, the heart has 4 chambers. The 2 upper chamber are called atria and 2 lower chamber are called ventricles. The partition between the chambers help to avoid mixing of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. तो this sentence I have already explained कि यहाँ पे 4 chambers हमारे हार्ट में इसलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिक्सअप ना हो जाए. ओके, एंड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट and follow the arrows, and this arrow shows the direction of the blood flow from the heart to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body. So हमारे बॉडी के जो राइट साइड होता है, ओके, वहाँ से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है. बिकॉज जैसे जैसे हार्ट बीट करेगा, पंप करेगा, वैसे ही हमारे जितने भी ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेंगे. ओके, सो
हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, वेना कावा, वहाँ से हमारा ब्लड फंक्शनिंग, हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है और फिर ये नीचे की तरफ जाके ओके फिर पूरे लंग्स की तरफ जाते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन प्रीवियस लेक्चर. ओके, सो दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज़ वेरी इजी टू ड्रॉ. ओके, ड्राइंग इसकी बहुत इजी है और इसको आप कैसे इजीली ड्रॉ करोगे ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, बिकॉज दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन. सो दैट्स वाई यू हैव टू लर्न टू ड्रॉ दिस diagram, okay, because in examination it may possible that it can be asked. So that's why you मतलब आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि आप इसको ड्रॉ कर सको. ओके, और मीन्स ज़्यादा आपको कुछ इसमें मेहनत नहीं है. इट इज़ वेरी easy to understand as well as very easy to remember. Okay students, so if you have any doubt, any query, you can ask me at any time. Okay, in next lecture I will going to teach you that how can you draw this diagram, this heart diagram in easy way. Okay students, thank you.